प्यारे बच्चों, बीए पार्ट फर्स्ट कौन सा? बीए पार्ट फर्स्ट बीए पार्ट फर्स्ट फर्स्ट पेपर नेम इज समासशास्त्र का परिचय। पेपर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी। टॉपिक इज मीनिंग एंड definition of sociology. Meaning and definition of sociology अर्थात समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। बहुत इंटरेस्टिंग, महत्वपूर्ण और एक अच्छा टॉपिक बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण। इस पर पहला क्वेश्चन बनेगा और पहला क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। ये पेपर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत काम का है। इस पेपर में हमने कल कुछ चर्चा की थी जिसके आधार पर हमने इसके अर्थ को जानने का प्रयास किया था। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन नंबर 1 को आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। निश्चित रूप से ये एक ऐसा प्रश्न होगा जो आपको 20 नंबर में से मिनिमम 15 अंक दिला सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अंक कटौती की गुंजाइश
ना के बराबर है। और इस प्रश्न को आपको करना है बड़े समझदारी के साथ। हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग। मैं आपको पुनः एक बात बता देता हूं, अर्थ की चर्चा हम पूर्व में भी कर चुके हैं। अर्थ शब्द का होता है और शब्द क्या है? सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। अर्थ क्या है? समाजशास्त्र। अर्थ किसका निकालना है? समाजशास्त्र शब्द का। किस शब्द का अर्थ निकालना है? समाजशास्त्र शब्द का। और समाजशास्त्र के लिए विभिन्न राइटरों ने, विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं वो समाजशास्त्र की परिभाषाओं की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चे, ये ध्यान दें, कल भी मैंने आपको बताया था कि समाजशास्त्र अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण जो क्रमशः है सोशियस प्लस लोगस नामक दो शब्दों से मिलकर बना। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दो शब्द कौन कौन से हैं? सोशियस और दूसरा लोगस। ये दो शब्द कौन कौन से हैं? सोशियस और लोगस नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। जिल का अर्थ नहीं, दो शब्दों से मिलकर बना है जो क्रमशः लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्द हैं जिनका अर्थ क्रमशः समाज और शास्त्र है। अर्थात समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। दूसरे शब्दों में
हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान या वह विज्ञान जो समाज के अध्ययन से संबंधित है। क्या है? समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान जो किससे संबंधित है? समाज से। ऐसा विज्ञान जो किसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है? समाज का। तो वो क्या कहलाता है? समाजशास्त्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है? समाजशास्त्र कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इस पर एक बार गौर करें और इसको एक बार समझने का प्रयास करें। जो लिखा है इस पर ध्यान दें, इसे देखें, लिखें और इसे नोट करें। इससे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इसका अर्थ आपने देखा। क्या देखा? सोशियस प्लस लोकस इज इक्वल टू सोशियोलॉजी, यानी समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। हम इससे आगे चर्चा करेंगे। ये तो इसका क्या है? अर्थ। ठीक है भाई। अब हम इससे आगे हम चर्चा करेंगे किसकी? डेफिनेशंस। इससे आगे हम चर्चा करेंगे बराबर परिभाषा। बराबर परिभाषा। परिभाषाएं। अब यहां भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बिना उस पर चर्चा हुए हम इनकी परिभाषाओं को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। समाजशास्त्र को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया। इसे इतने विद्वानों ने परिभाषित किया कि इनकी परिभाषाओं को
या उन विद्वानों को 4 भागों में वर्णित कर उनकी परिभाषाओं को बताया गया। यानी कि इसकी परिभाषाओं को 4 भागों में विभक्त कर एक्सप्लेन किया गया। ओके, आज हम उसका एक पार्ट ए के संबंध में चर्चा करेंगे। नंबर ए समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप। पहला क्या है? समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। इसमें समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में एक तो ये होगा, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। बी, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। दूसरा है सी, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। डी, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। ये 4 पार्टों में समाजशास्त्र की परिभाषा विभक्त है। समाजशास्त्र की परिभाषा इन 4 पार्टों में विभक्त है। कौन कौन से? समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में, और समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। आप इन चारों को नोट करेंगे, इन चारों को नोट करेंगे और उसके बाद किस किस राइटर ने समाजशास्त्र को समाज से अध्ययन के रूप में कहा। जैसे वार्ड गिडिंग ओडम, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है मैकाइवर, समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में जॉनसन, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में सोरोकिन, टॉयलर, पार्सन्स। इस तरीके से बहुत से विद्वान जिस नजरिए से समाजशास्त्र को परिभाषित किया, उसके आधार पर उस श्रेणी के अंतर्गत उस समाजशास्त्री की परिभाषा को रखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको 1 बाय 1 करके याद रखनी है। पहला, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। दूसरा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तीसरा, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। और चौथा, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। ये 4 श्रेणियों के अंतर्गत इनकी परिभाषाएं दी गई हैं और इन्हीं के अनुसार इसे परिभाषित करना है। इसी के अनुसार क्या करना है? इसे परिभाषित करना है। ओके, यस।
याद दिला दूं, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में और समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। इन 4 भागों में इसकी परिभाषा को विभक्त कर समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है और उसी अनुसार हमें भी इसे समझना है। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और इसके लिए जिन जिन राइटरों ने जो जो परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1 ए, समाजशास्त्र। समाज के अध्ययन के रूप। पहला क्या है? पहला जो पार्ट है क्या? समाजशास्त्र समूहों के, तीसरा है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। तो ऐसे कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन माना और बताया कि समाजशास्त्र का जो अध्ययन है या जो समाजशास्त्र है वो समाज के अध्ययन से संबंधित है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिनकी परिभाषाएं हमें ध्यान में लेनी है, पढ़नी है। इनमें सबसे पहला नाम वार्ड का। नंबर 1 वार्ड। क्या आता है? वार्ड। किसका नाम आता है? वार्ड का। देखो, वार्ड महोदय क्या कहते हैं? इनके अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान। क्या कहते हैं वार्ड साहब? कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। क्या है? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। दूसरा गिडिंग्स। दूसरा क्या है? गिडिंग्स। इनके अनुसार समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करता है। और तीसरा है ओडर। तीसरा क्या नाम है? ओडर। ओडर पहले क्या कहते हैं? इनके अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज के अध्ययन से संबंधित है। तो ये 3 ऐसी राइटरों की परिभाषाएं हैं जो एक्सप्लेन करती हैं किस ओर कि समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र क्या है? समाज का अध्ययन करता है। यह समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान है जो किससे रिलेटेड है? समाज के अध्ययन से।
जो वर्गीकरण किया गया था समाजशास्त्र की परिभाषाओं का, कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया था इनकी परिभाषाओं को? 4। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में पहला, दूसरा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, तीसरा समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में, और चौथा समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। जिनमें हमने स्टार्टिंग की है किस बात के लिए? इस समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, अर्थात समाजशास्त्र किससे संबंधित है? समाज के अध्ययन से। उसके लिए हमने किन किन की परिभाषा दी? उसके लिए हमने वॉर्ड, गिडिंग्स और ओडम की परिभाषा दी। किस किस की परिभाषा दी? वॉर्ड, गिडिंग्स और ओडम की परिभाषा दी। देखो, वॉर्ड महोदय क्या कहते हैं? वॉर्ड महोदय कहते हैं कि क्या समाजशास्त्र किसका विज्ञान है? या वॉर्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। वॉर्ड क्या कहते हैं? वॉर्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र किसका विज्ञान है? समाज का विज्ञान है। दूसरा गिडिंग्स महोदय, गिडिंग्स महोदय क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र क्या? समाजशास्त्र समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करता है। किसका? गिडिंग्स महोदय के अनुसार समाजशास्त्र समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करता है। तीसरी जो डेफिनेशन है वो है ओडम की। किसकी? ओडम। ओडम महोदय क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो किसके अध्ययन से संबंधित है? समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज के अध्ययन से संबंधित है। ये ओडम महोदय की परिभाषा है। तो आपको ये सभी चीजें याद रखनी है कि ओडम महोदय ने क्या कहा, और समाजशास्त्र के लिए तो समाज के अध्ययन के रूप में जो परिभाषाएं दी गई थी वो प्रमुखतः वार्ड, गिडिंग और ओडम की परिभाषाएं थी। किस किस की थी? वार्ड, गिडिंग्स और ओडम। ये तीनों वो वैज्ञानिक हैं, या ये तीनों वो समाजशास्त्री हैं जो समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं। क्या मानते हैं? विज्ञान मानते हैं। जो समाजशास्त्र को क्या मानते हैं? विज्ञान, अर्थात साइंस। बट किसका? सोसाइटी का। किसका? सोसाइटी का, यानी समाज का विज्ञान मानते हैं। कौन कौन से विद्वान हैं ऐसे विद्वान प्रमुख रूप से तीनों की हमने परिभाषा दी। वार्ड, गिडिंग्स और ओडम। वार्ड, गिडिंग्स और ओडम, ये तीन महोदय समाजशास्त्र को क्या मानते हैं? समाज का अध्ययन मानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या होगा? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तो उससे संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं उनका वर्णन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट टाइम में करेंगे। तो अभी हमने इसका अर्थ और इसकी कुछ परिभाषाओं के संबंध में जानकारी दी। इन परिभाषाओं में कौन कौन सी परिभाषाएं प्रमुख रही? वॉर्ड, गिडिंग्स और ओडम की। ये तीनों वे समाजशास्त्री रहे जिन्होंने समाजशास्त्र को किससे संबंधित माना? समाज से संबंधित माना। और कैसा विज्ञान माना? इन्होंने समाजशास्त्र को कैसा विज्ञान माना? समाज का विज्ञान माना। इन्होंने समाजशास्त्र को कैसा विज्ञान माना? समाज का विज्ञान माना। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इससे आगे की परिभाषाओं पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।